औसान मैया का प्यारा सा कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक भाई बहन रहते थे। दोनों बड़े प्रेम से बड़े चाव से रहते थे। कुछ दिन के बाद भाई की शादी हो गई और बहन जो है बृहस्पतिवार के दिन पूजा पाठ कुछ ज़्यादा करती थी। सुहागनों को बुला करके कथा करवाती थी। कुछ दिन के बाद भाभी एक दिन अपने पति से कहने लगी कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ काज काम करती नहीं है, व्रत के बहाने अपना बैठी रहती हैं, सारा टाइम उसी में ख़त्म कर देती हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। भाभी को बहुत बुरा लगता था। नंद जो पूजा पाठ करती थी, जो सुहागनों को दुर्दुरिया चबवाती थी, इससे भाभी को अच्छा नहीं लगता था। अपने पति से जब बोले तो पति ने कहा कि देखो, व्रत करती है तो तुम्हारा क्या कर रही है, अपना व्रत कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है। भाभी बोली नहीं, आप व्रत छुड़वा दीजिए। तो कहने लगे देखो, व्रत मैं नहीं छुड़वाऊंगा, जो काम करना है अपना पूजा के बाद कर लिया करेगी। ऐसे करके भाभी रोज 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 अपने पति से उलाहना देती रहती थी। एक दिन किसी तरह उस लड़की ने सुन लिया कि भाभी भैया से यही शब्द रोज बोलती हैं। उसने अपनी भाभी से बोला कि भाभी, अगर आपको बुरा लगता है तो मैं सब काम निपटा करके तब पूजा पाठ करा करूँगी, बाकी जो काम बचेगा उसको मैं पूजा के बाद कर लिया करूँगी। भाभी कुछ बोली नहीं, चुप रही। थोड़े दिन के बाद एक दिन भाभी ने अपने पति से कहा कि देखो, अब बड़ी हो गई हैं, इनका शादी ब्याह कर दो, शादी ब्याह करके ससुराल भेजो। तो भाई बोला कि हाँ, ये भी बात ठीक है। भाभी अपने मन में सोची कि अगर हम इसकी शादी ब्याह करके अपने ससुराल भेज देंगे इसके, तो देखते हैं कैसे पूजा पाठ वहाँ करती है। तो भाई को इसकी बात अच्छी लगी भाभी की, तो उसने कहा ठीक है, हम शादी कर देंगे। कुछ दिन के बाद शादी का टाइम आया तो शादी पड़ गई। तो भाभी ने लड़की की ससुराल वालों से रिक्वेस्ट करा कि आप लोग बृहस्पतिवार के दिन ही विदाई करवाइए, बुध को अच्छी लगन है, बुध को आइए, शादी करिए और बृहस्पति को विदाई करवाइए। भाभी सोची अगर हम बृहस्पति को इसकी विदाई करेंगे तो देखते हैं इसकी पूजा नियम धर्म कैसे चलता है। तो उसने कहा, ससुराल वालों ने कहा कि ठीक है, हम बुध को बारात लेकर आएंगे, बृहस्पति में ही विदाई करवा लेंगे। हाँ बोले ठीक है। खूब मुहूर्त 4 बजे ही बृहस्पति में विदाई हो गई, लड़की अपने ससुराल गई। तो यहाँ से जो मीठा वगैरह बना था सब इसने थोड़ा सा अपना साफ़ सुथरा रखा था। वहाँ जा कर के सुबह सुबह सास बोली, उठो बेटा, कुछ चाय वाय पी लो, खाओ लो। उसने कहा कि नहीं मम्मी जी, मैं पहले थोड़ा सा पूजा करना चाहती हूँ, तो 2-4 सात सुहागन बुला दीजिए, मैं यही मिठाई का प्रसाद खिला करके और इसके बाद कथा वगैरह सुन करके तब जो है खाऊंगी पीऊँगी। सास बोली ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात होती है। और रहा सुहागन का सवाल, तो शादी का घर है, इसमें तो बहुत सारी आई हैं, सब अभी तो सो ही रही हैं, कोई खाया पिया नहीं है, हम इन्हें ही जगाते हैं और इनसे ही बोलते हैं। बोली हाँ। फिर उन्होंने सबको उठाया, बोला, कथा हुआ, पूजा पाठ हुआ, इसके बाद खाना पीना खाया गया। तो ऐसे ऐसे करके बहू अपने घर में खूब अच्छा सा रहने लगी। और इधर भाभी ने बोला था अपने पति से कि 7 साल तक उसको अपने ससुराल में ही रहने देना, 7 साल के बाद तब लाएंगे। भाई बोला इतना तो बहुत ज़्यादा दिन हो जाएगा। बोले नहीं, ऐसे होता है, ऐसा होना चाहिए। भाई बोला ठीक है। तो बहुत दिन के बाद 7 साल जब बीता तो भाभी बोली कि भाई बोला तो 7 साल हो गया, अब तो जाना चाहिए। तो भाभी बोली हाँ जाना चाहिए, जाओ। तो अपना जो लड़की के देने लेने का कुछ सामान था थोड़ा बहुत भाभी ने तैयार किया। भाई और
चला तो उसके साथ भाभी ने अपने बेटे को भी भेज दिया कि ये जाएगा साथ में तो देख के आएगा कि कैसे दुखी है, कैसे परेशान है। यहाँ तो खूब मज़े से पूजा पाठ करती थी, दिन भर अपना गपशप करती थी। अब वहाँ पता चलेगा ससुराल में जब सासू के पास ऐसा करेगी, तो इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा कि ये जाएगा, देखेगा तो आके मुझे सारी बात बताएगा। तो वहाँ गए, वहाँ देखे तो उनको तो वहाँ पे खूब अच्छा ठाट बाट, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ, खूब खुशहाली। तो बड़े हैरान रह गया भाई, तो खुश हुआ देख के कि भाई हमारी बहन तो खूब अच्छा सुखी है। फिर वहाँ से जब ये लौट के आए यहाँ पे, तो बेटे अपनी मम्मी से सारी बातें बताया, भाई भी बताया कि भाई वहाँ तो वो खूब खुश है, बढ़िया है, उसका तो घर बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो खूब धन दौलत है उसके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाभी को बड़ी जलन हुई। वो तो सोची कि ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसे ऐसे करके ऐसा सोचा था कि जब वहाँ पूजा पाठ करने को नहीं पाएगी तो अपने आप परेशान हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, ऐसे मन में सोचा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया तो इनके घर में, भाई के घर में एक दिन अचानक आग लग गई। अचानक आग लग गई, सारा सब कुछ जल जुल गया, कुछ बचा ही नहीं। तब घर वर सब जल गया। तो भाभी बोली अब हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, पछताने लगे भाई। तो भाभी बोली कि क्या पछताना है, चलो हम चलते हैं इसकी बुआ के यहाँ, मतलब अपनी नंद के यहाँ ही हम रहेंगे। तो भाई बोला नहीं, लड़कियों के यहाँ थोड़ी रहते हैं, लड़कियों के यहाँ रहना ठीक नहीं होता। तब जा करके भाई बोला कि नहीं, हम लड़कियों के यहाँ रहना नहीं सही होता, तो हम नहीं जाएंगे रहने के लिए। भाभी बोली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक होता है, जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बोला कि ठीक है चलो चलते हैं भाई। गए, सारे लोग गए वहाँ पे, बहन देखी, भाई आया, भाभी आई, भतीजा आया, खुश हुई खूब बढ़िया सा, उनको खाना पीना खिलाया, सब कुछ दिया, सब कुछ व्यवस्था बनाई उनकी। इसके बाद भाई बोला कि अपनी सारी कहानी भाभी ने बताया कि हम आनंद से कि हमारा तो आग लग गई, घर भर सब जल गया है और सब परेशानी हो गई है, तो ऐसा करेंगे कि हम भी यहीं रहा करेंगे। तो नंद बोली ठीक है, कोई बात नहीं भाभी, रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद बृहस्पति का दिन आया, तो नंद ने पूजा पाठ का सब प्रोग्राम बनाया। भाभी से बोली आप भी आइए पूजा में बैठिए। तो भाभी भी आई, बैठी, पूजा पाठ हुआ। इसके बाद नंद ने कहा कि भाभी आप रहने के लिए हम नहीं मना कर रहे हैं, आपका ही घर है, आप रहिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप ये प्रसाद लीजिए और आप अपने घर पे जा कर के और 7 सुहागनों को बुला करके ऐसे ऐसे करके चौवाना खिलाना, इसके बाद आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो भाभी बोली चलो ठीक है। सब सामान लेके यहाँ से गई। बृहस्पतिवार के दिन वहाँ पे उन्होंने सुहागनों को बुलाया और गुड़ चना लाई, सब कुछ खिलाया पिलाया, पूजा पाठ करा, भगवान से गलती कसूर मानी। अवसान माता जो है उनके घर में धन धान्य सब, घर द्वार मकान पैसा कौड़ी सारे से भरपूर कर दिया और खूब खुशी खुशी सुख से रहने लगी। और भाभी भी अपना सुखी हो गई, नंद भी सुखी हो गई। बोलो अवसान माता की जय। जैसे अवसान माता उनका समय लौटाया, दिन लौटाया, वैसे सभी सुहागनों का, सभी लोगों का भगवान मनोकामना पूरी करें। बोलो अवसान मैया की जय।